आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो या फिर वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो। तो सबसे पहले जानेंगे कि वॉइस होता क्या है। वॉइस वर्ब का वह फॉर्म है जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। यानी कोई भी जो सेंटेंस होगा उसमें अगर वर्ब है वो क्या अभिव्यक्त करेगा कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है, या फिर क्या अभिव्यक्त करेगा कि सब्जेक्ट जो है वो किसी के द्वारा किए गए काम का परिणाम भोग रहा है। तो उसे हम लोग वॉइस कहेंगे। आइए हम लोग समझते हैं वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। जनरली वॉइस जो है वो हमारा दो प्रकार का होता है, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। सबसे पहले समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट स्वयं किसी कार्य को करता है, जैसे आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर है, इसमें इसका हिंदी होता है मैं पत्र लिखता हूँ। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, आई राइट अ लेटर। इसमें क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो स्वयं किसी कार्य को कर रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। सेकंड है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में ये जो है सब्जेक्ट वो खुद काम को नहीं करेगा, किसी के द्वारा किए गए काम का जो परिणाम होता है वो भोगता है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। इसमें जो है वो हमारा सीधा संबंध नहीं, इसको हम लोग इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, और जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी के लिए। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ तो ये क्या है हमारा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, ये डायरेक्ट खुद कह रहा है कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्स यानी मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें क्या है पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, ये इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स व्यक्त करता है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चेंजमेंट होता है। जो हमारा सेंटेंस होता है वो सेंटेंसेस में कौन कौन सा चेंजमेंट करके हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमारा एक सेंटेंस है एक्टिव का, अजय राइट्स अ लेटर। यहाँ पर समझिएगा जो हमारा ये अजय है वो हमारा एक्टिव जो वॉइस है उसका सब्जेक्ट है, और जो राइट है वो एक्टिव का वर्ब होगा, और अ लेटर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा कॉलम है वो हमारा सब्जेक्ट का है, ये वर्ब का और ये ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो वर्ब है वो भी चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट जो है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। तो हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त क्या क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए, वर्ब चेंज होना चाहिए, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट भी चेंज होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का होगा वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब है उसमें भी चेंजमेंट आएगा, और जो सब्जेक्ट है एक्टिव का वो हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग ऑप्शनल एजेंट भी कहते हैं। ये लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ये हम लोग इसकी बात आगे करेंगे। चलिए इसके लिए कुछ स्टेप होता है जिसकी मदद से हम लोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम लोग उस स्टेप को देखते हैं। स्टेप नंबर 1, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के जगह लिखते हैं। यानी हमने अभी बताया था कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसके सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के जगह लिखते हैं। पैसिव वॉइस जो हमारा बनेगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब जो हमारा
एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो जो पैसिव में हमारा सब्जेक्ट होगा या फिर सब्जेक्ट में जो नंबर होगा, जैसे कि अगर वहाँ पे प्लूरल हो तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज एम आर में अगर प्रयोग करना रहा तो हम लोग आर लगाएंगे, हैव हैज में रहा तो हम हैव लगाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे। जो हम पैसिव बनाएंगे उसमें जो मेन वर्ब रहेगा उसका पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, मतलब वो जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बाय प्रीपोजिशन उसमें लगाना है हमको, किसमें, पैसिव जो बनाएंगे उसमें हमको बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। स्टेप नंबर 5 क्या है, एक्टिव के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट अर्थात एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। तो जो हम लोग पैसिव बनाएंगे तो उसमें जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा वैसे में कैसा कैसा चेंजमेंट आएगा। तो जो एक्टिव स्ट्रक्चर रहा इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कोई एक्टिव का सेंटेंस हम मान लेते हैं कि ये सिंपल एक एक्टिव का सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, यानी ये यहाँ पर कन्वर्ट होके आ जाएगा। और जो वर्ब होगा वो किस किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा एक एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो हमारा वर्ब है वो एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने अभी बताया था कि बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो फिर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, एक्टिव सेंटेंस का जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट। वर्ब होगा उसको हम लोग एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब का V3 फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर जो वर्ब रहेगा उसका एक्सुलरी वर्ब और जो एक्सुलरी वर्ब रहेगा वो लिखेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा नंबर में ज़्यादा हुआ तो उसके लिए अलग प्रयोग करेंगे, सिंगल हुआ तो उसके लिए अलग प्रयोग करेंगे। और फिर उसके साथ मेन वर्ब का V3, जो यहाँ पर मेन वर्ब दिया रहेगा उसका हम लोग V3 फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो एक्टिव का सब्जेक्ट वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। आइए इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि ये आपको और भी क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। ये हमारा एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा होगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो इसको सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सबसे पहले पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्वीट्स, और इसके अकॉर्डिंग एक्सुलरी वर्ब लिखेंगे। क्योंकि ये हमारा सिर्फ लाइक था तो इसके लिए हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर हैव हैज रहता तो उसके लिए हम लोग हैव हैज करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसके लिए हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा वो किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके लिए हम लोग इज एम आर। अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का होता तो यहाँ पर हम लोग वाज वेयर लिखते। तो अभी यहाँ पर जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसके लिए इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और इज एम आर अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट क्या होगा, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा, और जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसिव में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब था हमारा लाइक, उसके लिए हम लोग मेन वर्ब का V3 फॉर्म, जैसा हमने अभी बताया था, तो मेन वर्ब का V3 फॉर्म लिखे। उसके बाद बाय का हम लोग प्रयोग किए और उसके बाद फिर चिल्ड्रेन, ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैव रिटन दिस लेटर। इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं।
तो इसमें दिस लेटर क्या है, ये हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग जो सेंटेंस है उसमें एक्टिव का ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो यही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट होगा। तो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा दिस लेटर, ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पर हैव रिटन है, इसमें एक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है और ये मेन वर्ब है। तो जो एक्सिलरी वर्ब है उसको लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो दिस लेटर के लिए यह क्या बोध कर रहा है, 1 नंबर का बोध कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे, इसके लिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसका V3 जो मेन वर्ब है उसका V3, तो ये खुद पहले से ही V3 फॉर्म में है, तो इसको और कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग यही लिख देंगे, तो हो जाएगा रिटेन। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा था मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फिर बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर वी है तो इसके लिए हम लोग अस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वी है तो इसके लिए हम लोग अस का प्रयोग करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अभी बता देंगे, अभी जो ये एग्जाम्पल लिखने के बाद अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन बता देंगे कि कौन सा जो इसमें सब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर कौन सा तो लास्ट एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई ईट फ्रूट्स, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग एक्टिव का सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो फ्रूट्स इसका ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव का सब्जेक्ट फ्रूट्स हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा टेंस का है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमने अभी बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है उसके लिए हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। चूँकि ये फ्रूट्स है यानी ये हमारा एक से ज़्यादा का बोध करा रहा है, यानी ये प्लूरल का बोध करा रहा है, तो इसके लिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब का V3, मेन वर्ब क्या है इसमें, ईट, तो इसका V3 हो जाएगा ईटेन, ये हमारा V3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, तो फिर यहाँ पर बाई लिखेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, ये हमारा प्रोनाउन है और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो हम अभी बता देंगे कि कौन से प्रोनाउन का क्या ऑब्जेक्ट होगा, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और है, उसको भी बना लेते हैं। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन एंड सोहन, ये हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा मोहन एंड सोहन, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव का सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, क्यों, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हम बताए थे अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस के लिए हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग अभी इसमें इज एम आर यानी इसके लिए मोहन एंड सोहन एक से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा आर। उसके बाद V3, इसमें वर्ब क्या है, बीट, तो इसका हो जाएगा बिटेन, इसका V3 बिटेन। इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन, बाय प्रीपोजिशन। और फिर उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारा हिम। यहाँ तक क्लियर है, यानी क्या कंक्लूजन निकला कि जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें टेंस का जो होता है वो स्पेसिफिक चेंज होता है, कि कौन सा टेंस का कैसे चेंज होता है ये भी हम लोग आगे जानेंगे। और फिर क्या है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर यानी एक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि जो मेन वर्ब है उसका V3 फॉर्म लिखेंगे। तो इसमें मेन वर्ब था बिट और इसका V3 हो जाता है बिटेन। उसके बाद हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर फिर बाय लिखेंगे। उसके बाद
ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव का, तो यही हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही के लिए ऑब्जेक्ट होता है हिम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये टेबल है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहेगा उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। यानी अगर आई रहा सब्जेक्ट में तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी, वी बनेगा, बी रहेगा तो उसका बनेगा अस, यू रहा तो इसका यू ही हो जाएगा, दे रहा तो इसका देम बनेगा, ही रहा तो इसका हिम बनेगा, सी रहा तो इसका हर बनेगा, इट का इट, और फिर नेम का नेम। सिंगल नेम हो या फिर सिंगल से ज़्यादा हो तो इसके लिए हम लोग नेम ही रहने देंगे, कुछ और इसमें नहीं होगा। यानी क्या हुआ कि अगर ये जो सेंटेंसेस, ये जो हमारा प्रोनाउन और ये नाउन हुआ, ये हमारा अगर कहीं भी एक्टिव के सब्जेक्ट में रहा तो इसको पैसिव के ऑब्जेक्ट में ये लिखेंगे। एक्टिव के सब्जेक्ट में रहा तो पैसिव का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पे एक्टिव का ऑब्जेक्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट है लेकिन एक्टिव का ऑब्जेक्ट में ये रहा, एक्टिव के ऑब्जेक्ट में, तो पैसिव के सब्जेक्ट में हम लोग ये लिखेंगे। अगर एक्टिव के ऑब्जेक्ट में ये रहा तो पैसिव का सब्जेक्ट में हम लोग ये लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए हम लोग इसके भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है एग्जाम्पल्स और इसको हम लोग करेंगे पैसिव में चेंज। यहाँ पर हमने अभी बताया था कि जो पैसिव का होगा और वो कैसे चेंज होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव में सब्जेक्ट लिखेंगे। तो अभी हमने बताया था कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा, और हमने क्या बताया कि जो पैसिव में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट में कैसे चेंज करें। तो जनरली जो ये हमारा जो टेबल है उसको दोनों तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये जो हमारा टेबल हुआ इसमें से अगर आई रहा तो इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी। अगर कहीं पे मी दिया हुआ हो और इसका सब्जेक्ट लिखना हो तो हम लोग आई लिखेंगे। यानी ये सब जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हो गया इसका सब्जेक्ट। तो अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट में ये सब दिया हुआ हो तो उसका सब्जेक्ट हम लोग ये सब लिखेंगे। अगर कहीं ये सब सब्जेक्ट में दिया हुआ हो तो उसका ऑब्जेक्ट हम लोग इस साइड वाला को लिखेंगे। तो जो एग्जाम्पल है हमारा उसमें क्या है, हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट में है और हमको लिखना है पैसिव का सब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का उसको हम लोग पैसिव के सब्जेक्ट में लिखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम, तो पैसिव का सब्जेक्ट में लिखा जाएगा ही। टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही लिखाएगा। उसके बाद हमने क्या बताया था, चूंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। फिर इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और उसके बाद इसका V3 मेन वर्ब का V3 यानी B10। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन और उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखाएगा। तो सब्जेक्ट है राम तो इसका राम ही लिखा जाएगा। सिमिलरली इसको बनाएंगे। इसमें क्या है, मी ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई तो आई लिखेंगे। उसके बाद इज एम आर, क्यों, इसमें वाज वेयर लगेगा क्योंकि ये हमारा पास्ट का है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। ध्यान रखिएगा एक्टिव का जो सेंटेंस है उसमें इज एम आर और पैसिव का जो इंडेफिनिट सेंटेंस रहेगा उसमें वाज वेयर। ये हमारा एक चेंजिंग रूल के तहत चेंज होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आई के साथ वाज लिखेंगे। अगर यहाँ पर कुछ और होता जैसे यू होता तो उसके लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहाँ पर आई है तो इसके साथ वाज, और वाज क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है वो V2 है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हम लोग को वाज वेयर का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो वाज, उसके बाद इसका V3, तो इसका वर्ब क्या है, कॉल, तो इसका V3 हो जाएगा कॉल्ड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो यहाँ पर यू ही रह जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही किल्ड हिम। ही किल्ड हिम ये भी हमारा किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। इसका भी सब्जेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही है और इसका भी सब्जेक्ट ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट लिखते हैं, ना कि इसके अकॉर्डिंग।
एक्टिव में हमारा ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे, ही हो गया। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ही है और ही के साथ वाज लगेगा, और ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसके लिए हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें किल और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और उसके बाद फिर ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो यहाँ पर पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? ही वॉज किल्ड बाय हिम। इसका एक्टिव क्या था? ही किल्ड हिम, और इसका पैसिव ही वॉज किल्ड बाय हिम। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेंजिंग ऑफ टेंसेस, कैसे हम लोग चेंज करेंगे टेंस को। जो एक्टिव रहेगा उसमें अगर कोई टेंस रहा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट रहा, पास्ट परफेक्ट रहा, तो उसको हम लोग जो पैसिव रहा उसको कौन से टेंस में कौन से स्ट्रक्चर से चेंज करेंगे, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।